ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए 18 अक्टूबर से 17 नवंबर का समय कैसा रहने वाला है। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है, जहां 11 लिखा है, उस जातक को कुंभ राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार 18 अक्टूबर को ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। मित्रों, यह समय इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 महीनों के बाद 18 अक्टूबर को शनि ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और 18 महीनों के बाद 30 अक्टूबर को राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है और अगले 18 महीने तक राहु धन भाव से ही गोचर करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए राहु केतु और शनि ग्रह का क्या प्रभाव रहने वाला है, मुख्य रूप से इस वीडियो में इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, ज्योतिष गणना का जो मुख्य आधार है वह नक्षत्र गणना के अनुसार ही होता है। आप देखेंगे कि आपकी कुंडली में जो आपको दशा, महादशा, अंतरदशा निश्चित किया जाता है वह नक्षत्र के अनुसार ही संभव होता है। इसलिए राशि गणना से भी अधिक इंपॉर्टेंट नक्षत्र गणना की होती है। अब यहाँ शनि ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए शनि ग्रह लग्नेश भी होते हैं और शनि ग्रह का एक नक्षत्र में गोचर भी लंबे समय तक होता है। 18 अक्टूबर से जब शनि ग्रह मंगल ग्रह के घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे तो इस समय में मंगल ग्रह नवम भाव से गोचर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मंगल ग्रह के साथ 3 ग्रह का युति है, केतु, बुध और सूर्य ग्रह का। साथ ही साथ राहु और बृहस्पति ग्रह की दृष्टि है, यानी इस समय में मंगल ग्रह 5 ग्रहों से प्रभावित हैं। यहाँ कुछ दिनों के लिए मंगल ग्रह अस्त भी रहेंगे। मंगल ग्रह लग्नेश शनि ग्रह के शत्रु हैं। मंगल ग्रह कुंभ राशि वालों के लिए परिश्रम के भाव का और कैरियर भाव का स्वामी होते हैं। और भी कई बातों का जो आपके सामने हम अभी नहीं रख रहे हैं क्योंकि ज्योतिष समुद्रों में मोती ढूंढने जैसा है। यदि इन सभी बातों को आपके सामने रखूंगा तो इससे वीडियो भी बड़ा होगा और सभी लोग इस बात को समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आ रहा है वह आपके सामने रख रहा हूं। मित्रों, ध्यान से समझिएगा। कुंभ राशि में जो 3 नक्षत्र होते हैं, घनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, जिन जातक का जन्म घनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है उनको 18 अक्टूबर के बाद स्वास्थ्य के प्रति अधिक सावधानी रखना पड़ेगा। खास करके जिन जातक का जन्म घनिष्ठा नक्षत्र में भी चतुर्थ पाद में हुआ है, यदि आपके कुंडली में घनिष्ठा 4 लिखा हुआ है, उनको स्वास्थ्य के प्रति अधिक सावधानी रखने की जरूरत है। इस नक्षत्र में शनि ग्रह 24 नवंबर तक रहेंगे। 16 नवंबर को जब मंगल ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तब मंगल ग्रह की दृष्टि आपके लग्न भाव पर भी होगा, इसका भी अलग प्रभाव होंगे। लेकिन जो जातक कुंभ राशि के घनिष्ठा नक्षत्र में हैं, यानी घनिष्ठा 3 में है या घनिष्ठा 4 में जो जातक हैं, उनको इस समय में स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखना पड़ेगा। मानसिक चिंता, मानसिक भय, घबराहट और परिश्रम करवाने वाले हैं यहाँ पर शनि ग्रह। वहीं पर जमा धन, बैंक बैलेंस की स्थिति एज इट इज रहने वाली है, यानी जैसा अभी है वैसा ही रहने वाला है। हाँ, लेकिन कैरियर के क्षेत्र में वृद्धि होते हुए देखेंगे। जो लोग नौकरी खोज रहे हैं उनके लिए कुछ न कुछ रास्ते भी खुलेंगे और उससे आपको लाभ भी होगा। इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं यहाँ पर शनि ग्रह। अब जिन जातक का जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ है उनको 18 अक्टूबर के बाद स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जमा धन में भी वृद्धि होंगे। यदि आप कैरियर में स्विच करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं और कहीं बात चल रही है तो इस समय में आपकी बात बन जाएगी, यानी कैरियर के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। अपने मित्रों से, परिवार वालों के साथ जिनके संतान कहीं दूर रह रहे हैं उनको भी आपस में मिलने का मौका मिलेगा। इस कालखंड में कुछ खुशी का अनुभूति होते हुए देखेंगे। वैसे बहुत कम लोग होते हैं जो थोड़े से बदलाव को समझ पाते हैं। कुल मिलाकर पिछले 6 महीने से जो आपकी स्थिति थी उसमें सुधार होते हुए आप देखेंगे। अब जिन जातक का जन्म कुंभ राशि के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है उनको भी 18 अक्टूबर के बाद पिछले 6 महीने से जैसा स्थिति था वैसा ही बनी रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आमदनी भी कुछ न कुछ होते रहेंगे। 18 अक्टूबर के बाद जो मुख्य बदलाव हो रहे हैं वह आपको अपने मित्रों से या आप जिस पर विश्वास करते हैं और साथ काम करते हैं, चाहे वो भाई बहन ही क्यों ना हो, उनके साथ कुछ न कुछ ऐसा व्यवहार होगा जिससे आपकी चिंता बढ़ेगी। खास करके आप कार्य क्षेत्र पर जब ध्यान देंगे तो देखेंगे कि आपका जो सहयोगी है वह कहीं ना कहीं आपको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ सावधान रहने की जरूरत है, थोड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत है, अन्यथा धोखा भी मिल सकता है। कुल मिलाकर स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन जो भी आपके सहयोगी हैं वह आपको दुखी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको
उनसे जो अपेक्षा थी उसमें कमी होते हुए देखेंगे। इस तरह के परिणाम दे रहे हैं यहाँ पर शनि ग्रह। अब आगे बढ़ते हैं और राहु केतु की बात करते हैं तो पिछले 18 महीने से राहु तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव से राहु के गोचर को अच्छा कहा गया है, लेकिन जब शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया का प्रभाव होता है तब शनि ग्रह का प्लेसमेंट इस तरह से रहते हैं कि जो अच्छे प्रभाव देने वाले ग्रह होते हैं वह भी बुरे प्रभाव देने लगते हैं। और ऐसा ही हो रहा है अभी कुंभ राशि वालों के लिए। जनवरी 2023 से ही जब से शनि ग्रह का गोचर कुंभ राशि में प्रारंभ हुआ है तब से राहु और शनि ग्रह धन भाव में पाप कर्तरी का प्रभाव दे रहे हैं, जिसके कारण द्वितीय भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में अवरोध पैदा करने का काम कर रहे हैं, रुकावट पैदा करने का काम कर रहे हैं। यदि आप याद करें तो इस साल में जनवरी के बाद से ही जमाधन में वृद्धि नहीं हो रहे होंगे। समय का विडंबना देखिए, बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह जो कुंभ राशि वालों के लिए धन भाव का स्वामी होते हैं, धन भाव से ही गोचर कर रहे थे। 12 साल तक लोग इसका इंतजार करते हैं जब धन भाव का स्वामी बृहस्पति ग्रह धन भाव से ही गोचर करेंगे, क्योंकि बृहस्पति ग्रह द्वितीय भाव में अच्छा परिणाम देते हैं, धन देने के कारक भी हैं और कुंभ राशि वालों के लिए धन भाव का स्वामी भी है। इतना अच्छे योग होने के बावजूद धन की स्थिति को अच्छा नहीं होने दिया। इतना प्रभावशाली होते हैं शनि ग्रह की साढ़े साती या ढैया का प्रभाव और पाप कर्तरी का प्रभाव। लेकिन 30 अक्टूबर को राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है और इसी के साथ यह पाप कर्तरी प्रभाव समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण लगातार जमा धन में जो रुकावटें आ रही थी अब यहां स्थिति में बदलाव होंगे। वैसे तो इसका प्रभाव 20 अक्टूबर के बाद से ही आपको दिखने लगेंगे, लेकिन फिर भी यदि आपके कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो यह अंतिम दिन तक भी परेशान करते हैं अशुभ ग्रह। लेकिन अब घबराने की बात नहीं है। 30 अक्टूबर को राहु की राशि परिवर्तन होने के बाद धन भाव में राहु का गोचर आपको धन के लिए अच्छे परिणाम देंगे। अब जैसा कि अभी मैंने बताया, यहां ध्यान से समझिएगा कि 30 अक्टूबर के बाद जब राहु का गोचर धन भाव से प्रारंभ होंगे तो धन के लिए आपको अच्छा प्रभाव देंगे। लेकिन वैदिक ज्योतिष में द्वितीय भाव से राहु के गोचर को अच्छा नहीं कहा गया है, क्योंकि राहु उत्तेजित करवा देते हैं, जल्दबाजी करवा देते हैं, जिससे कभी कभी काम बनने के बजाय काम बिगाड़ देते हैं और वह परिणाम बहुत बुरा भी हो सकता है, बहुत अधिक भी हो सकता है। क्योंकि जब राहु देते हैं तो देते छप्पर फाड़ के, लेकिन क्या जब धन देंगे तो देंगे छप्पर फाड़ के, पद प्रतिष्ठा देंगे तो देंगे छप्पर फाड़ के। लेकिन गुस्सा, दुश्मनी, दुर्घटना, रोग, कर्ज, यह तो छप्पर फाड़ के नहीं चाहिए ना। इसलिए वैदिक ज्योतिष में राहु को द्वितीय भाव से गोचर को अच्छा नहीं कहा गया है। यहां ध्यान से समझिएगा, द्वितीय भाव में राहु 18 महीने तक रहेंगे, यानी इस भाव में लंबे समय तक राहु का प्रभाव रहने वाला है। जब राहु का गोचर द्वितीय भाव से होता है और जो उनके 3 दृष्टि कहा गया है, पहली दृष्टि जो कुंभ राशि के 6ठे भाव पर होगा, दूसरी दृष्टि आपके कुंडली के 8ठम भाव पर होगा और तीसरी दृष्टि आपके कैरियर के भाव पर होगा। यानी यहां पर राहु एक साथ धन भाव को प्रभावित कर रहे हैं, आपकी वाणी को प्रभावित कर रहे हैं, आपके दुश्मन के भाव को, आपके कर्ज के भाव को, आपके बीमारी, रोग को प्रभावित कर रहे हैं। अष्टम भाव से दुर्घटना, गुप्त धन का विचार किया जाता है और तीसरी दृष्टि से कैरियर के क्षेत्र को भी प्रभावित करने वाले हैं और यह प्रभाव 18 महीनों तक रहेगा। तो राहु से सावधानी यदि आप रखते हैं तो यह अच्छा परिणाम देंगे, यानी आपके कैरियर में भी वृद्धि करेंगे, जमा धन बैंक बैलेंस में भी वृद्धि करेंगे, पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेंगे और दुश्मन को भी मित्र बनाने में सक्षम है ये राहु। लेकिन राहु से हमेशा सावधानी रखना चाहिए, इसलिए राहु को पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मित्र, आप सभी के घर में बिजली होंगे और बिजली से चलने वाले सामान भी होंगे। आप उसको अपने सुख सुविधा के लिए कितने आराम से उसे यूज करते हैं, लेकिन बिजली से सावधानी रखनी पड़ती है। यदि आप सावधानी नहीं रखेंगे तो बिजली बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, जान तक जा सकती है। ठीक उसी तरह से यदि सावधानी रखेंगे तो यही राहु आपको अच्छे परिणाम देंगे। और जिनके कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो इस समय में आप एक उपाय करके देखें और उसको एक आदत बना लें। किसी भी बात पर तुरंत जवाब ना दें, 1 मिनट के बाद जवाब दें, इससे कुछ बिगड़ नहीं जाता है। यह राहु को ठीक करने का एक उपाय है। अपने वाणी पर संयम रखें, उत्तेजित होने से बचें। खास करके यदि आप गाड़ी चलाते हैं तो सड़क पर ओवरटेक करने से बचें, क्योंकि राहु की दृष्टि 6ठे भाव पर भी है और 8ठम भाव पर भी है, दुर्घटना के भाव पर भी है। नौकरी में, व्यापार में लालच करने से बचें, तो आप देखेंगे कि प्रगति ही प्रगति देखने को मिलेंगे और वह प्रगति प्रभावशाली भी होंगे। इस तरह के प्रभाव देने वाले हैं यहाँ पर राहु।
अब केतु की बात कर लेते हैं तो अगले 18 महीने तक कुंभ राशि वालों के अष्टम भाव में केतु विराजमान रहेंगे। इस कालखंड में केतु का यह गोचर धन के लिए अच्छा रहेगा। भवन वाहन से संबंधित कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। यात्रा के योग बनेंगे। धर्म कार्यों में आपकी रुचि होगी। गुप्त धन, गुप्त ज्ञान की ओर आप आकर्षित रहेंगे। लेकिन यही केतु आपको गुप्तांगों में दर्द दे सकते हैं, परेशानी दे सकते हैं। जब अष्टम भाव में केतु होता है तो चोट चपेट लगने का संभावना रहता है। सामान का चोरी हो जाना, इस तरह के भी प्रभाव दे देते हैं अष्टम भाव का केतु। और मित्रों, आप जानते ही हैं कि किसी भी ग्रह का शुभ अशुभ प्रभाव आपके कुंडली में इन ग्रहों की क्या स्थिति है और किन ग्रहों का दशा अंतर्दशा चल रहा है, इन सभी बातों का सम्मिलित परिणाम देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए केतु धन के लिए अच्छा परिणाम देने वाले हैं। अब इस समय को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है? इसके लिए जब भी समय मिले अपने आराध्य को नमन करें, महादेव को ध्यान करें। ऐसा करने से राहु, केतु और शनि से होने वाले परेशानी में कमी होते हुए देखेंगे। कुंभ राशि वालों को अभी नित्य शनि का बीज मंत्र करना चाहिए। ओम प्रांग प्रिंग प्रौंग सह शनियै नमः। और इस विश्वास से हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे होय सिद्ध साखी गौरीसा। उनका कार्य सिद्ध होगा। इस बात का साक्षी गौरीसा महादेव हैं। फिर उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।